दरवाजे पे बारात आकर खड़ी हो गई। दूल्हे की गाड़ी दरवाजे पर लग गई है। बाराती अपने अपने जगह पर पंडाल में जाकर बैठ चुके हैं। इसी बीच दूल्हे के पिता लड़की के पिता से ये कहते हैं कि जो मेरा दहेज का रकम जो तय हुआ था 2 से 3 लाख रुपए, वो मुझे दे दीजिए। इतना सुनना ही था कि लड़के के पिता, जिनका नाम गोपी है, वो सर चकरा गया उनका। वो बैठ गए और कहने लगे कि ऐसा हमारे बीच और आपके बीच कोई बात तय नहीं हुई है, मुझे नकद देने का कोई बात तय नहीं हुआ था। लड़के के पिता बहुत ही गुस्से मिजाज के थे। आनंद फानन में अपने बेटा को लिए, बाराती को लिए और वहां से वापस हो गए। दोस्तों, मैं मोहम्मद मुख्तार अंसारी इस्लामिक सफर में आपके बीच हाजिर हूं। यह सच्ची घटना है लखनऊ का, उत्तर प्रदेश लखनऊ का। इस घटना को सुनकर आप समझिए कि गरीबी इंसान के लिए कितनी बड़ी एक बीमारी हो जाती है। जो गरीब लोग हैं उन्हें किस तरह का जीवन बिताना पड़ता है। एक गरीबी घर में कितनी बड़ी मुसीबत ले आई गरीब होने का। दोस्तों, ये वाकया है लखनऊ का। गोपी नाम का एक इंसान था, उनकी 4 बच्चियां थी। वो मजदूरी करते थे, दिहाड़ी करते थे, घर गांव में काम किया करते थे। 200 से 250 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी उनको पर डे का। जब उतना पैसे से जब वो इकट्ठा नहीं कर पाने लगे तो गांव के एक ठेकेदार से मिले। वो बाहर आंध्र प्रदेश में काम किया करते थे। उनको बोले कि मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी वहां जाकर के काम करूंगा और कुछ पैसे ज़्यादा इकट्ठा होकर करके मैं वापस आऊंगा ताकि मैं अपनी बेटी का विवाह रचा सकूं। ठेकेदार भले आदमी थे, उनको ले गए, साथ में लेकर गए, अच्छे खासे काम लगवा दिए, अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ दिन बीतने के बाद काम करते करते अचानक एक दिन ऐसा हुआ गोपी के साथ कि उनका हाथ ड्रिल मशीन में फंस गया और हाथ वहीं पर कट गया। वहां के ठेकेदार, वहां के जो काम करने वाले जो मालिक थे, उन लोग तुरंत हॉस्पिटल ले गए, इलाज करवाए। इलाज कराने के बाद उनका हाथ ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गए। तो ईमानदारी पूर्वक वहां के जो ठेकेदार थे, उन्होंने इनका जो भी रकम कमाया हुआ पैसा था वो दिए और कुछ एक्स्ट्रा जो खर्च किए थे वो सब पैसे जोड़ जाड़ करके देने के बाद वहां से इनको लखनऊ के लिए भेज दिए। बीच में इनको एक ट्रेन बदली करना पड़ता था, झांसी से लखनऊ आना पड़ता था। बेचारे का संतुलन खो दिए थे ये, दिमागी हालात ठीक नहीं हो था। बैठने के बाद जब वो झांसी आते हैं, झांसी से ट्रेन बदली करते हैं लखनऊ के लिए, लेकिन वो गलती से दिमागी संतुलन ठीक ना होने की वजह से वो दिल्ली की गाड़ी बैठ जाते हैं। और जब दिल्ली उतरते हैं तो पता चलता है कि ये दिल्ली है। फिर मजबूरन में वो गोपी फिर दूसरी गाड़ी बैठते हैं और जब वो पहुंचते हैं लखनऊ, लखनऊ से अपने घर जाते हैं, उनकी बीवी बच्चे सब दौड़ करके आते हैं सामने में। जब उनका हाथ कटा हुआ देखते हैं तो सारे लोगों का रोना धोना शुरू हो जाता है, सब मायूस हो जाते हैं। आखिरकार फिर इन्होंने अपना वाकया बतलाया, दास्ता बतलाया कि मैं कैसे काम कर रहा था, किस तरह से हाथ कटा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह किस्मत का मारा हुआ। समझाने बुझाने के बाद में सारे लोग फिर चुप होते हैं। चुप होकर के अपना रहना सहना शुरू करते हैं। उनमें से एक बड़ी बेटी थी निधि, जिसका रिश्ता करना उन्हें बहुत ही ज़रूरी था। गांव के और कुछ भले लोगों से जब बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि पड़ोसी के गांव में एक अच्छा इंसान है, उनका एक अच्छा लड़का भी है, पढ़ा लिखा है, चलिए उनके यहाँ रिश्ते की बात हम लोग करते हैं, शायद वो मान जाए। जाने के बाद होता ऐसा है कि वो जो लड़के के पिता थे, उनका कहना था कि मुझे तो रिश्ते बहुत आ रहे हैं, 2 से 3 लाख रुपए भी मिल जा रहे हैं, लेकिन जब वो आप लोग आए हैं तो मैं आप लोगों की बात रखता हूँ। आप लोगों से जो होगा आप लोग खिदमत वगैरह कीजिएगा, बाराती का आप सेवा संस्कार कीजिएगा, बाकी बात का ज़रूरत नहीं है।
इस तरीके की बात करने के बाद रिश्ता मुकर्रर हो जाता है, तय हो जाती है, बारात के आना तय हो जाती है। और हुआ भी ऐसा ही कि वक्त मुकर्रर जो दी तिथि तय थी उसके मुताबिक बारात दरवाजे पर आ जाती है, दूल्हा भी दरवाजे पर पहुंच जाता है। और फिर वो लड़के के बाद बाप लड़की के पिता से कहता है कि जो 2-3 लाख रुपए मैंने बतलाया था कि मुझे बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, 2 से 3 लाख रुपए दे रहे हैं, वो पैसे आप मुझे दीजिए। यहीं पर गोपी सुन करके खामोश हो जाता है, चकरा जाता है, बैठ जाता है और फिर वो इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा कोई बात नहीं हुआ था, आप इस तरह का मेरे ऊपर जुल्म ना कीजिए, मैं आपको कोई पैसा नहीं दे सकता हूँ। जो कुछ मेरे पास था, मैं बहुत गरीबी से अपने बच्चों को पाला हूँ और जो कुछ भी मेरे पास में था उसी से मैं आपके बाराती के लिए सेवा के लिए इंतजाम कर चुका हूँ। लड़के के पिता नहीं मानते हैं और अपने बेटे को और सारे बाराती को लेकर के वहाँ से वापस चले जाते हैं। इसी बीच जब निधि को मालूम हुआ कि बारात वापस चली गई, रात के वक्त था, वो दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी, उसके दिमाग में न जाने क्या ख्याल आया। वहाँ से वो निकलती है, हाथ में एक रस्सी ले लेती है, पड़ोस के घर के थोड़े ही दूरी पर एक बगीचे था, बगीचे में जाती है, रस्सी लटका करके उसमें गले में फंदे लटका करके वो लटक जाती है, आत्महत्या कर लेती है। कुछ देर के बाद सुबह में जब लोग इधर उधर खोजन देखने लगे कि दुल्हन नहीं है, बारात वापस चली गई, दुल्हन भी नहीं है, कहाँ है, इस तरह के जब खोज होने लगा तो कुछ लोगों का नजर पड़ा कि आम के पेड़ पर कोई औरत लटकी हुई है, कोई लड़की लटकी हुई है जो लाल रंग का लिबास पहनी हुई है, कपड़े पहनी हुई है। जब जा करके देखते हैं लोग तो देखते हैं कि वो निधि जिसको रात में दुल्हन बनाया गया था, शादी नहीं हुई, बारात वापस हो गई, अब इसी गम में वो लटक करके अपनी जान दे दी है। ये खबर लड़के की मां तक के आती है, यानी कि गोपी की जो पत्नी थी वो जब सुनती है कि बेटी ने फांसी लगा करके जान दे दी, अब वो भी जो है वहां से दौड़ती है, पड़ोस में एक कुआं था, खंडरनुमा कुआं था, वो उसमें छलांग लगा देती है और पता नहीं कहाँ कैसे उनको चोट हुआ, क्या हुआ, और वो कुआं में ही अपना दम तोड़ देती है। लोगों को एक साथ दो मातम, घर में जो रात में खुशी का माहौल था सुबह में वो दो मातम में बदल गया। अफसोस की घटना है, बहुत सारे लोग वहां पे जो भी थे सारे लोग तो अफसोस किए। दोस्तों, ये कहानी आपको बतलाने का मकसद मुझे जागरूक करना है, मुझे जगाना है, समाज को जगाना है, उन लालची दहेज वालों को भी जगाना है कि आपकी एक लालच ने एक घर को बर्बाद कर दिया। बेटी चली गई, माँ चली गई, जिंदगी भर का बोझ आपके सर पर दाग कलंक का लग गया कि फला व्यक्ति ने वापस बारात ले गया, जिसकी वजह से इस तरह की घटना घट गई। समाज में लोगों से मुझे गुजारिश करना है कि दहेज का लालची ना बने, दहेज का लोभी ना बने। गरीबी कोई बीमारी नहीं है, गरीबी कोई समस्या नहीं है। अमीरी किसी के साथ भी आ सकती है, गरीबी किसी के साथ आ सकती है। लक्ष्मी, धन, दौलत कभी भी किसी के साथ फिक्स नहीं रहता है। आज आपके पास है, कल मेरे पास, परसों किसी और के पास भी जा सकता है। तो गरीबी से ना घबराए, गरीबी से ना डरे और गरीब को नीचा ना समझे। गरीब गरीब होता है, दिल का अमीर होता है। रिश्ता करना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये कहानी बतलाने से मुझे किसी को विचलित करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, सिर्फ समाज को जगाने के ख्याल से मैंने ये कहानी बतलाया। और मेरा ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, सुनने में अच्छा लगा हो, समझने में अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों तक के इसे शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक के पहुंच जाए। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।